नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम में मैं आपको एक पॉइंट कंप्लीट करवा चुका हूं, फैक्टर। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अंक क्या होता है, अंक से संख्याएं कैसे बनती है, सारी बातें डिटेल से पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एसएससी हो, सीडीएस हो, कैट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें नंबर सिस्टम 100% आता है। और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये बहुत एक वाइड चैप्टर है। और मैथ, आपको मैं बार बार कहता हूँ, प्रत्येक चैप्टर समुद्र है, समुद्र। बट जितना एग्जाम में आता है उससे भी अपने 10 कदम आगे चलेंगे। तो क्या स्टार्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से, जो चीज़ें आपको आती है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका आपने मेरा देख लिया होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी लेवल इनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया ज़रूर अपनी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर लिखा करो उसको। वीडियो को शेयर किया करो तो बार बार ये मुझे कहना नहीं पड़े। और आपने देख लिया होगा, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा बातें अपने इस चैनल पर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित समस्याएं। अंक क्या होता है, संख्या कैसे बनती है, और नंबर सिस्टम जितना मैं आपको पढ़ाऊँ उतना कंप्लीट पढ़ो। उसके बाद भविष्य में कैसा भी एग्जाम दो, आपके सामने ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपने देखा नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आज कुछ एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स मैंने पहले लिख दी इसके ऊपर, जिससे कि आपने को टाइम नहीं लगे, टाइम अपना बच जाए। तो ये इंडेक्स पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं शुरुआत करता हूँ कि किसको क्या कहते हैं, अंक कैसे बनते हैं, संख्या कैसे बनती है, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, और कॉपी में नोट्स बनाओ भी। ध्यान रखना, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे मैं आपको प्रॉपर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ एक के बाद एक। तो आज स्टार्ट क्या करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं। तो इससे पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी वो डिविजिबिलिटी के रूल आपको आएंगे, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो इसके ऊपर, अब ध्यान दो इसके ऊपर। किसी संख्या को लिखने के लिए दो तरह की प्रणाली प्रचलित होती है। ध्यान रखना इस बात का। कोई भी संख्या लिखते हो उसको दो टाइप से लिख सकते हैं, दो तरीके की प्रणाली होती है। कौन सी? एक प्रणाली होती है दार्शनिक प्रणाली, और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ध्यान रखना। तो मैं दोनों प्रणाली को एक साथ लिख रहा हूं, आपके समझने में दिक्कत नहीं आई। तो ये इंडेक्स है, और ये आज तक आप पढ़ते आए हो, बचपन से लेकर आज तक, ये सभी को आती है, आनी भी चाहिए, ठीक है। तो प्रणाली कितनी होती है? दो, एक दार्शनिक और एक अंतरराष्ट्रीय। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि किसको क्या कहते हैं। यहां शब्दों में लिखा हुआ है और यहां 10 की पावर लिखी हुई है, ध्यान रखना। तो ये पूरी इंडेक्स है, इसको आप कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना जरूर इसके। सबसे पहले देखो इकाई को क्या बोलते हैं? 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मान क्या होता है? 1। उसके बाद दहाई 10 की पावर 1। उसके बाद सैकड़ा 10 की पावर 2। हजार क्या होता है? 10 की पावर 3। 10,000 10 की पावर 4। उसके बाद लाख, ध्यान रखना इस बात का, लाख को क्या बोलते हैं? लाख को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 100,000 बोलते हैं। लाख को क्या बोलते हैं? 100,000 ओब्लिक 100,000। तो 10 की पावर 5। उसके बाद 10 लाख, 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन 10 की पावर 6। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। और ये सारणी हर बच्चे के याद होनी चाहिए भी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा जाएगा, किसी गांव की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, तो बताओ उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 4 ऑप्शन डाल देगा। ये प्रश्न हल्का सा है, एग्जाम में आ गया, अगर आपको नहीं पता तो वहां मार खा जाओगे। तो ये सारणी पहले से हर बच्चे को आनी चाहिए। तो 10 लाख को क्या बोलेंगे? मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। करोड़ को क्या बोलेंगे? 10 मिलियन 10 की पावर 7। 10 करोड़ को क्या बोलेंगे? 100 मिलियन 10 की पावर 8। अरब को क्या बोलेंगे? बिलियन 10 की पावर 9। उसके बाद 10 अरब को क्या बोलेंगे? 10 बिलियन 10 की पावर 10। आगे चलो, खरब को बोलेंगे 100 बिलियन 10 की पावर 11। आगे 10 खरब को क्या बोलेंगे? ट्रिलियन 10 की पावर 12। अब ये ट्रिलियन इंपॉर्टेंट है, ट्रिलियन। तो इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भी, ध्यान रखना। ट्रिलियन में 10 की पावर कितनी होती है? 12। उसके बाद नील को क्या बोलेंगे? 10 ट्रिलियन 10 की पावर 13।
उसके बाद 10 नील, इसको क्या बोलेंगे 100 ट्रिलियन 10 की पावर 14। आगे चलो पद्म, पद्म को क्या बोलेंगे 1000 ट्रिलियन 10 की पावर 15। 10 पद्म 10,000 ट्रिलियन, इसको बोलेंगे 10 की पावर 16। शंख, शंख को बोलते हैं 100,000 ट्रिलियन 10 की पावर 17। और आगे आएगा लास्ट 10 शंख 1000 ट्रिलियन 10 की पावर 18। सॉरी भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखना, एक तो होती है दार्शनिक प्रणाली और एक होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इन दोनों को एक साथ अपने पढ़ लिया है, आपको मैंने बता दिया है किसको क्या क्या बोलते हैं। तो मिलियन हर बच्चे के डायरेक्ट, कहने का मतलब ये जो आपको मैंने इंडेक्स लिखा है, ये इंडेक्स हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। तो आज बात करेंगे अंक, और अंक से क्या बनाएंगे संख्याएं। तो इस पर ध्यान देना आप, बहुत आसान पॉइंट है, ध्यान रखना, और चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएगी, फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर, क्या क्या अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, इसके ऊपर कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बोलूं, अंक, अंक का मतलब डिजिट। पहली बात तो ये बताओ अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होती है। तो सबसे पहली बात, सभी संख्याओं को लिखने के लिए सभी संख्याओं को लिखने के लिए, किसको, संख्याओं को, सभी संख्याओं को लिखने के लिए निम्न 10 संकेतों की आवश्यकता होती है। आपको मैं इस वे से पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, सेम के सेम एज इट इज वैसे पढ़ा रहा हूं। और ध्यान रखना 100% ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि यूट्यूब पर क्लास चल रही है तो आधा अधूरा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हर चीजें पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। एग्जाम कोई सा भी एग्जाम दो, 0 से लेकर हाई लेवल तक का कोई भी एग्जाम दो, सारे एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है, और मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना सबसे बड़े एग्जाम में आता है, उससे भी 10 कदम आगे चलेंगे। ठीक है, तो फुल ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। उसके बाद आप किसी फैकल्टी से पढ़ते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स से पढ़ते हो, पेड कोर्स से पढ़ते हो, तो आप देखना धीरे धीरे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा भी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती है। 10 संकेत कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने संकेत हैं, ये 10 संकेत हैं। ध्यान से देखना, ये 10 संकेत हैं। इन संकेतों को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और कोई भी संख्या लिख दो, तो कोई भी संख्या लिखने के लिए इन 10 संकेतों का ही उपयोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। एक छोटी सी बात और आती है इसमें, एक होता है सार्थक संख्याएं। सार्थक संख्याएं, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो साथ साथ में आपको मैं बता दूंगा इसका नाम क्या है। तो ये है सार्थक संख्याएं, सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सार्थक संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको क्या बोलते हैं, ये सार्थक संख्याएं होती है, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो 0 से लेकर 9 तक ये क्या हो गए, अंक। अंक कितने होते हैं, 10। सार्थक संख्याएं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या बोलते हैं इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सार्थक संख्याएं होती है। और एक होता है इसमें असार्थक संख्या। असार्थक संख्या इसे बोलते हैं इन सिग्निफिकेंट नंबर, इनसिग्निफिकेंट नंबर्स।
असार्थक संख्या क्या होती है? जीरो। ध्यान रखना इस बात का, जीरो। जीरो क्या है? जीरो असार्थक संख्या है, असार्थक संख्या है। तो अब मैं आपको बताऊंगा अंक और अंकों से संख्या कैसे बनती है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने इंडेक्स बताई इकाई दाई की। वो इंडेक्स 10 की पावर 18 तक हर बच्चे के याद होनी चाहिए। उसके बाद आप ध्यान रखना अंक 0 से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 10। तो कोई भी संख्या लिखो, संख्या लिखने के लिए अंक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद सार्थक संख्याएं, तो सार्थक संख्याएं कौन सी होती है? सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद मैंने क्या बताया? असार्थक संख्या। 0 क्या है? असार्थक संख्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी में नोट्स बनाते जाओ, फिर भविष्य में बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, बात करते हैं अंक और अंक से संख्याएं कैसे बनती है। कुछ इसके पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट, वो देखो। उसके बाद ध्यान रखना, आज जो पॉइंट अपने स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, यहाँ से हर हालात में क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जब एग्जाम में नए क्रिएट होते हैं तब बच्चा कर नहीं पाता। तब आपको मैं कह रहा हूँ आप फुल बेसिक के साथ पढ़ो, चीज़ें आपको पूरी आ जाएगी फिर। चलो अब बताओ, अब ध्यान से देखना, ए बी ये 2 अंक हैं। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, समझना चीजों को। ए बी 2 अंक है, ये 2 अंक है, डिजिट है, इससे संख्या बनाओ। संख्या तो कैसे बनाएंगे? ये इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है। ये दाई का अंक है, 10th प्लेस है। इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, जो मैंने आपको बताई थी पावर। दाई का अंक है तो 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है तो 100 से गुणा, हजार का अंक है तो 1000 से गुणा। आप समझ गए होंगे। तो वो सारणी हर बच्चे के याद रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बताओ, ये इकाई का अंक है और ये दाई का अंक है। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या है 423, तो अब ये बताओ ये संख्या कैसे बनी? ध्यान रखना ये संख्या कैसे बनी। ये इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस, तो किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। प्लस ये दाई का अंक है, 2 दाई का अंक है, तो किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। प्लस ये सैकड़े का अंक है तो 4 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना कि 4 2 3 लिख दिया संख्या बन गई, ऐसा नहीं है। ये संख्या ऐसे बनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 को 4 से गुणा करो 400, प्लस 10 को 2 से गुणा, 10 दूनी 20, 3 एकम 3। अब इसको ऐड करो, क्या बना? 423 बना। तो ध्यान रखना ये 423 संख्या है वो इस टाइप से बनी है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप मेरे को ये बताओ, ए बी 2 अंक है, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, बी का बी लिख दो। प्लस ये दाई का अंक है तो 10 से गुणा। तो ये क्या है? 2 अंक हैं और ये क्या है? संख्या है। ये संख्या बन गई, ध्यान रखना। तो इस बात का ध्यान रखना, ए बी का ये व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। और इसका ये कौन सा रूप है? सामान्य रूप है। ध्यान रखना, ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका सामान्य रूप है। तो अब बार बार मैथ में कहीं भी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी को 10a + b, तो आपके इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब बताओ, ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका सामान्य रूप है। कौन सा रूप है? सामान्य रूप। सामान्य रूप, ध्यान रखना। चलो अब बताओ, ए बी सी 3 अंक हैं, इकाई का, दाई का, सैकड़े। इकाई का अंक है क्या? तो 1 से गुणा। दाई का अंक है क्या? 10 से गुणा। सैकड़े का अंक है क्या? 100 से गुणा। चलो अब बताओ, ए बी सी डी, इकाई का अंक है 1 से गुणा, दाई का अंक है 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा, हजार का अंक है 1000 से गुणा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और देख लो, ए बी सी डी ई ऐसे आ जाए तो इकाई का अंक है 1 से गुणा, दाई का अंक है 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा, हजार का अंक है 1000 से गुणा, 10,000। तो अब उम्मीद करता हूं ये बात आप सीख गए होंगे
कि ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका सामान्य रूप है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेशन हर बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, ऐसे इसको लिखते हैं। अब कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि इनको जोड़ने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, वर्ग करने से क्या होगा, संख्या को पलटने से क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो पहले स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो अब आप मेरे को ये बताओ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर ध्यान देना। पहला पॉइंट, मैं आपको ये बात बोलूं, ध्यान रखना, इस पॉइंट के मैं आपको 5-6 क्लासें डालूंगा। हर चीज़ का जैसे गिनती 1 से लेकर 500 तक, 2 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, कितने अंक की संख्या कितनी होती है, ऐसे प्रश्न इसमें खूब बनते हैं। तो स्टार्ट किसे किया, बिल्कुल बेसिक से, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, तो वीडियो आप देखते जाओ। पहला पॉइंट क्या, 2 अंकों की संख्या। ध्यान रखना, कितने अंकों की, 2 अंकों की। मैं सिर्फ 2 अंकों की बात कर रहा हूं। 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को दो अंकों की संख्या लेनी है तथा इसके अंकों को आपस में पलटने से बनी संख्या। थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं। 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को आपस में पलटने से बनी संख्या। तो 2 संख्याओं की बात हो रही है। एक तो 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो 2 अंकों से बनी संख्या और इसके अंकों को आपस में पलटने से बनी संख्या। इन दोनों का योग। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। योग हमेशा 11 से तथा अंतर हमेशा, ध्यान रखना इस बात का, अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होता है या भाज्य होता है या विभाजित होता है, एक ही बात है। ठीक है, 9 से भाज्य होता है। पहले समझ लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको मैंने क्या बताया, 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों को आपस में पलटने से बनी संख्या। इन दोनों का जो योग है ना, सम है, वो तो 11 से भाज्य होगा और अंतर है वो 9 से भाज्य होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो आप, हर चीज को बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होता है। फिर आगे जब अपने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो अब ये बताओ, पहले योग कर रहे हैं, योग, यहां बात है योग की और यहां बात है अंतर की। तो दोनों बातें एक साथ देख लो। योग की मैंने क्या किया, 2 अंक ले लिए ए और बी, संख्या बढ़ाओ, इकाई का अंक, दाई का अंक, तो संख्या क्या बन जाएगी, 10a + b। अब ये कह रहा है इसको पलट दो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, पलट दो इसको, तो क्या बनेगा, ba। अब बताओ इकाई का अंक क्या है, a है, दाई का अंक क्या है, b है। संख्या बढ़ाओ, 10b + a। तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात मैंने आपको क्या बोली, सिर्फ 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंक a और b ले लिए, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, 10a + b, पलट दिया ba, ये इकाई का अंक हो गया, ये दाई का अंक हो गया, 10b + a। अब एक संख्या तो ये है और एक संख्या ये है। पहले यहां पर योग की बात चल रही है, इन दोनों का योग कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10a में a जोड़ो, 11a प्लस जोड़ना है, 10b में b जोड़ दो, 11b। यहां से कॉमन क्या आ गया, 11, क्या आ गया, a + b। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो जब योग की बात कर रहा है तो यहाँ चिन्ह किसका आया, प्लस का, बाहर क्या आया, 11। इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का पूरा भाग जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपके दिमाग में ये बात पहले से होनी चाहिए कि अगर 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है और उसको आपस में पलट दिया अंकों को, तो उन दोनों का जो योग है ना, उसको कैसे लिखेंगे, पहली बात तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट बोलो 11 × a + b, इसको ऐसे लिखेंगे। और योग में हमेशा किसका भाग जाएगा, 11 का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे ही बात कर रहा है अंतर की, तो अंतर करो, इसमें से ये घटा दो, अंतर करो, तो 10a + b, इसमें से
ये घटा दो, माइनस घटा दो क्या, 10b प्लस ए, 10b प्लस ए घटाओ तो 10a प्लस b, इसमें से घटा दो, कोष्टक हटाओ, चिन्ह से गुणा कर दो माइनस से, तो 10b प्लस माइनस माइनस a। अब बताओ 10a में से a गया 9a, प्लस का b है और माइनस का 10b है तो माइनस का 9b, कॉमन क्या आ गया 9, क्या बच गया a माइनस b। तो अब ध्यान रखना जो अंतर है, अंतर के कारण चिन्ह किसका आ गया माइनस का, और किसका भाग जाएगा 9 का, किसका भाग जाएगा 9 का। तो ये बातें हर बच्चे को, पहला पॉइंट हर बच्चे को आना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या, उन दोनों का योग किससे भाज्य होगा, तो आंसर क्या आएगा 11 से, और अंतर पूछ ले डिफरेंस तो किससे 9 से। आया कैसे, इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया है, तो ये डायरेक्ट आपके याद होना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, अप्रोच एग्जाम में लगानी है, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ये बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी कम समझ में आई है तो वीडियो को आप 2 बार देख लिया करो, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका पहला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं हर बच्चे के समझ में आया है। अब 2 अंकों की संख्या लो जो आपके मन में आए, और जब इसको अंकों को बदलेंगे तब नई संख्या आनी चाहिए, ठीक है, तब नई संख्या बढ़नी चाहिए। कैसे, जैसे देखो ऑफलाइन क्लास में बच्चा यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करता है, बच्चा तुरंत कहता है कि सर ऐसी संख्या ले सकते हैं क्या जिसमें दोनों अंक सेम है। नहीं भाई, नहीं ले सकते, संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। कब, जब अंकों को पलटेंगे। कैसे, बच्चा ये बात कहता है सर 22 है 22, जब इसको उल्टेंगे, इसके अंकों को उल्टेंगे तो 22 ही बनेगा। तो ध्यान रखना इसमें दोनों अंक क्या है, सेम है, इसमें दोनों अंक क्या है, सेम है। जब अंकों को पलटेंगे तब नई संख्या बढ़नी चाहिए, वहां ये बात लागू होती है, ठीक है। कैसे, देखो आपको मैंने ये बोला, चलो 17 को जब उल्टेंगे तो क्या बनेगा 71। अगर बात करनी है अंतर की तो अंतर कर दो, अगर बात करनी है योग की तो योग कर दो। कैसे, अंतर में किसका भाग जाता है 9 का, और योग में 11 का, ध्यान रखना। तो मैं यहां अंतर की बात कर रहा हूं तो अंकों का अंतर कर दो, अंकों का अंतर, अंतर की बात करिए अंकों का अंतर करो तो 7 में से 1 गया, अंतर 6, और अंतर है उसमें किसका भाग जाता है 9 का। अगर मैं अंतर में 9 से इंटू कर दूं तो 9 6 54। अब आप चेक करो इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 54 का है, चेक कर लो। 71 में से 17 गया 54। अगर बात करता हूं योग की तो इन दोनों का योग कर दो, योग तो 7 और 1 8। अब बात कर रहा हूं योग की 8, योग के लिए 11 से इंटू कर दो, तो योग के लिए 11 और अंतर के लिए 9, ध्यान रखना। तो 11 8 है 88। अब आप चेक करो कि इन दोनों का जो योग है वो 88 है क्या, है। और संख्या देखो 19 को जब पलटेंगे तो क्या बनेगा 91, 91 बनेगा। तो पहले अंतर देखो, अंतर 9 में से 1 गया 8, अंतर के लिए अब इसको 9 से इंटू कर दो, 8 9 72। चेक करो इन दोनों का अंतर 72 है क्या। 91 में से जब 19 घटाओगे तो 72 आएगा। योग की बात करनी तो योग कर दो, 9 और 1 10, इंटू कर दो 11 से, 11 गुणा 10 110। इन दोनों का योग करो 110 आएगा। और जो संख्या देख लो आपके मन में आई 47 को जब उल्टेंगे तो क्या बनेगा 74। अंतर की बात कर रहा हूं तो अंकों का अंतर कर दो, 7 में से 4 गया 3, इंटू कर दो 9 से, अंतर के लिए 9 से, योग के लिए 11 से, 9 3 27। तो अब ध्यान रखना 74 में से 47 घटाओ 27 आएगा। योग की बात कर रहा हूं, योग कर दो 7 + 4, 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 को 11 से गुणा करो 121। इन दोनों को ऐड करो, जोड़ो 121 आएगा। जो संख्या आपके मन में आए 17 को उल्ट दो, क्या बनेगा 71। अंतर 7 में से 1 गया 6 को 9 से गुणा कर दो, 9 6 54। चेक करो इन दोनों का अंतर है वो 54 का है। योग 17 ले लिया ना पहले, चलो कोई बात नहीं, और संख्या ले लो 16 ले लो, 16 17 आपने यहाँ पर ले लिया, 16 ले लो। तो 6 में से गया 5, 5 9 45, ये आ जाएगा 45। अब इन दोनों का अंतर कितना है 45 है। योग कर दो, योग 6 और 1 7, 11 से गुणा कर दो, 11 7 है 77। अब चेक करो इन दोनों का योग कितना है 77 77 है।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा सुन लो। मैंने आपको ये बताया कि 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में पलटने से बनी नई संख्या, उन दोनों का योग हमेशा 11 से, अंतर हमेशा 9 से भाज्य होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ये था 2 अंकों के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है वैसे वैसे अपने चलते जाएंगे, देखते जाएंगे। और ऐसा कोई पेपर नहीं है कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे फुल बड़ा एग्जाम हो, 100% यहाँ से इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस पॉइंट में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या इसकी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं अपने। दूसरा पॉइंट बात करता हूं मैं 3 अंकों की। पहले मैंने बात की 2 अंकों की, अब मैं बात कर रहा हूं 3 अंकों की। अब ध्यान रखना, जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपको आना चाहिए, ध्यान रखना ये, तभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर रहा हूं 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या। ध्यान रखना इस बात का, 3 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या, कोमा इन दोनों का अंतर। ध्यान रखना इस बात का, अब की बार इन दोनों का अंतर हमेशा 3, 9, 11, 33, 99 से भाज्य होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहां से ध्यान रखना। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, बेसिक, ये बेसिक होता है। एग्जाम में देखा तुरंत आंसर टिक कर दिया। कैसे होता है देखो, अब की बार 3 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने से बनी नई संख्या, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर किससे भाज्य होता है? हमेशा 3 से, 9 से, 11 से, 33 से, 99 से भाज्य होता है। ऐसा क्यों होता है? मैथ में हर चीज का क्यों होता है, तो क्यों आपको जानना जरूरी है, उससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितना आज तक मेरा अनुभव है 10-11 साल का, जिस बच्चे का बेसिक जितना स्ट्रोंग होगा वो बच्चा उतना जल्दी ही सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? उसको बेसिक उसका स्ट्रोंग है, अप्रोच उसको आती है, तो एग्जाम में तुरंत अप्रोच लगाओ, आंसर निकाल दो। ठीक है, मैथ में आपको ध्यान रखना, मैथ में आपको सिखा रहा हूँ, मैथ में आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो अब ये बताओ, 3 अंक ले लो, ABC, 3 अंक ले लिए, क्या संख्या बनाओ। C इकाई का अंक है 1 से गुणा, दहाई का अंक है 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा 100A। अब क्या कह रहा है, इसके अंकों को पलट दो, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, B बीच में था, बीच में आएगा, तो पलट दो, इसको क्या बनेगा CBA, पलट दिया, B बीच में आ गया। अब इकाई का अंक A हो गया, दहाई का अंक B है और सैकड़े का अंक C है, तो 100C। करना क्या है, डिफरेंस, ध्यान रखना, करना क्या है, डिफरेंस, अंतर। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अंतर कर दो। तो 10B प्लस का 10B माइनस का, कटा क्या, कट गया, अंतर कर दो। प्लस का 100A माइनस का A, तो 100A में से A गया 99A, प्लस का C माइनस का 100C, तो माइनस का 99C, घटा दिया। कॉमन क्या आ गया, 99, क्या बच गया, A माइनस C। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। 99, तो 99, ये बताओ 99 में किस किस का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 का भी जाएगा, इसके जो जितने फैक्टर होंगे उन सब का भाग जाएगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 का, 3 का, 9 का, 11 का, 33 का, 99 का, प्रत्येक संख्या का इसमें जो इसके फैक्टर हैं उन सब का भाग जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर 3 अंक की बात करें तो इसको ऐसे देखना है। अब ये नहीं कि सर पूरी संख्याओं को लिख के देखना है, क्या नहीं, क्वेश्चन में क्या भाषा बोली है, क्या लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग अपने इनको करते जाएंगे। तो कुछ मेन बातें हैं वो पहले आप देख लो, उसके बाद ऐसे एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो।
तो तुरंत आपको देखते आंसर आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। तो मैंने बात की थी 3 अंकों की। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पहले से डायरेक्ट आने चाहिए, उसके बाद कैसा भी प्रश्न आ जाए दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसका ये कहता है 2 अंकों की एक संख्या के वर्ग में से, ध्यान रखना अब की बार, 2 अंकों की संख्या है और उसके वर्ग में से उसके अंकों को बदलने से, उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर वह संख्या अधिकतम, मतलब मैक्सिमम, अधिकतम किस संख्या से भाज्य होगी। तो पहले आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, उसके बाद ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुरंत देखा देखते ही कर दिया। तो आपको क्या देखना है, 2 अंकों की एक संख्या लो, उसका वर्ग करो, फिर क्या करना, क्या कर रहा है, उसके अंकों को पलटो, फिर उसका वर्ग करो, तो उसमें से घटा दो, तो वह संख्या अधिकतम किस संख्या से भाज्य होगी। चेक करो कैसे, ए बी 2 अंक हैं, संख्या बना दो, तो 10a + b। अरे संख्या बनानी आ गई ना समझ में, इकाई का अंक है 1 से गुणा, दहाई का अंक है 10 से गुणा। अब क्या करेंगे, ये अंक है, ये संख्या बन गई, अब इसके अंकों को पलट दो भैया, पलट दो, तो क्या बन जाएगा, ba, क्या बनेगा 10b + a। अब क्या कर रहा है, इसका वर्ग, फिर घटाओ। तो अब सबको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब मैं हर चीज़ का क्यों सिखाता हूँ, ये बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बना, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब इसका वर्ग कर दो, क्यों प्रश्न कह रहा है इसका वर्ग करो। इसका जैसे वर्ग करेंगे, किसका, 10a + b का वर्ग, स्क्वायर कर दो इसका, और यहाँ क्या आ जाएगा 10b + a का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 10a का वर्ग 100a² + b का वर्ग b² 2ab, तो 10 दूनी 20ab, 20ab। इसका वर्ग कर दो तो 100b² + a का स्क्वायर a² + 2ab, 10 दूनी 20ab। अब घटा दो, जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या कट गया। तो अब आप मेरे को ये बताओ, 100a² में से a² घटाओ तो कितना आ जाएगा 99a², प्लस का b² माइनस का 100b², तो माइनस का 99b²। अब बताओ कॉमन क्या आ गया 99, अंदर क्या आ गया a² - b²। तो इस बात का सबको ध्यान होगा, 99a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वर्ग 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया, तो दोनों संख्याओं का वर्ग और वर्ग का जो अंतर है वो हमेशा किससे भाज्य होगा, अधिकतम संख्या से। मैक्सिमम से पूछा है तो अधिकतम किससे भाज्य होगा, 99 से, और इसमें 99 के गुणनखंडों का भी, फैक्टर का भी भाग जाएगा। तो अधिकतम पूछा है तो आंसर क्या दोगे 99। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पॉइंट नंबर 3। अब कुछ बातें और देखते हैं इसमें, एग्जाम में क्या बातें यहाँ से पूछ सकता है, अंक और अंक से क्या बनेगी संख्याएं, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 2 अंक 3 अंक आपस में पलट दो। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना होगा, ठीक है। तो कुछ छोटे एग्जाम्पल देखो, फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ, कुछ कॉन्सेप्ट इसके और सीखते हैं।
अब ध्यान दो, मान लो एग्जाम में छोटे क्वेश्चन अगर बनेगा, छोटा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा। कैसे? छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे पूछता है 100A प्लस B प्लस 10C का सामान्य रूप क्या होगा? सामान्य रूप क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे। पहला ऑप्शन दे देगा ABC, दूसरा ऑप्शन दे देगा CAB, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको BAC, चौथा ऑप्शन आपको दे देगा ACB। ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब कहने का मतलब हर बच्चे को इस टाइप के प्रश्न तुरंत आने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ध्यान रखना मेरा तरीका पढ़ाने का आपको समझ में आ गया होगा। फुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल जीरो से। जो प्रश्न आपको आते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया लेवल के प्रश्नों की तरफ जाएंगे। ध्यान रखना। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैंने आपको टफ क्वेश्चन करवा दिए कि अभी हाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऐसा मेरे से नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ाऊंगा, चीज़ें आपके 100% समझ में आएगी। ध्यान रखना। तो अब ये बताओ, इसका सामान्य रूप पूछा है। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा सीक्वेंस में लिख लो इसको। कैसे लिखोगे? तो 100A प्लस 100 के बाद 10C प्लस B। अब ये किसका अंक है? इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़े का। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। तो अब देख लो ACB, उत्तर क्या आएगा? 4 नंबर। ये आपका आंसर है। तो इसको आप सीक्वेंस में लिख लिया करो। अब आंसर दे दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले कुछ आसान बातें जो आपको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आज इस पॉइंट का मैं आपको सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूं, ध्यान रखना। कल से इसके ऊपर बढ़िया प्रश्न करेंगे लेवल के। तो पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। तो प्रश्न नंबर 2, जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया, ये बताओ 1000A प्लस 10B प्लस C का सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप क्या है? का सामान्य रूप क्या है? तो सबसे पहले क्या करोगे? आपको मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस में लिखो इसको। कैसे? 1000A प्लस, अब बताओ सैकड़े वाली टर्म जो पद है वो गायब है, तो मैंने क्या लिख दिया? 100 गुणा 0। ध्यान रखना सीक्वेंस 1000, उसके बाद 100 वाला पद इसमें है नहीं तो गुणा 0, 100 के बाद 10 वाला 10B प्लस C। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आ जाएगा? इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े वाला गायब है क्या, तो क्या लिख दो यहाँ पर 0, आगे 1000 वाला A। तो ये आपका आंसर आ गया A0BC। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत हल्के हल्के प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बताओ। अब ये बताओ आप मेरे को, क्वेश्चन नंबर 3, माना ABC 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या है। ध्यान दो, ABC 3 अंकों की संख्या है। तब ABC माइनस CBA किससे भाज्य नहीं है? किससे भाज्य नहीं है? किससे भाज्य नहीं है? अब ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला 9, दूसरा 11, तीसरा 18, चौथा 33। किससे भाज्य नहीं है? अब ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि ABC 3 अंकों की संख्या है, तब ये बताओ ये किससे भाज्य नहीं है। तो अब एक काम करो, इसका व्यापक रूप क्या होगा? चलो बताओ। ABC का व्यापक रूप क्या होगा? सबको पता है, मैंने आपको सिखा दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यह जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। समझ में आ गया ना? इकाई का अंक है 1 से गुणा, दहाई का अंक है 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा। ये लो, इसका व्यापक रूप आ गया। चिन्ह किसका है? माइनस का। CBA, इसका व्यापक रूप लिखो, क्या आ जाएगा? 100C प्लस 10B प्लस A। अब घटा दो,
तो कोष्टक हटा दो, 100A प्लस 10B प्लस C, कोष्टक हटा दो तो 100C माइनस से गुणा प्लस माइनस माइनस 10B प्लस माइनस माइनस A। अब ये बताओ माइनस का 10B प्लस का 10B, 100A में से A गया 99A प्लस का C माइनस का 100C 99C। अब 99 कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा A माइनस C। अब बताओ 99 में किस किस का भाग जाता है, 9 का जाएगा, 11 का जाएगा, 33 का जाएगा। पूछा क्या है, किस से भाज्य नहीं है, तो भैया 18 से भाज्य नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके ऊपर ध्यान रखना, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लेवल के प्रश्न इस पॉइंट के ऊपर ही। ठीक है, जो आपके सामने आ जाएंगे। स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, धीरे धीरे आगे चलेंगे। चलो अब बताओ आप मेरे को, अब मान लो आपसे ये पूछ ले प्रश्न नंबर 4, ये पूछ लिया ABC 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या है। तब ABC प्लस BCA प्लस CAB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और फिर आएगा, ध्यान रखना। CAB निम्न में से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करो, भाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन है A प्लस B प्लस C, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 37, चौथा ऑप्शन है 9। पूछा क्या है, किससे भाज्य नहीं है। तो अब एक काम करोगे आप, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, कैसे देखो। ये बताओ मेरे को आप, 3 अंकों की संख्या है, पहले इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसको खोलो, चिन्ह है प्लस का, ऐड कर दो। तो सबसे पहले ABC है क्या, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, बोलो 100A प्लस 10B प्लस C प्लस BCA, इसका व्यापक रूप क्या होगा, खोल दो इसको, 100B प्लस 10C प्लस A। CAB, इसका व्यापक रूप क्या होगा, 100C प्लस 10A प्लस B। उम्मीद करता हूं ये बात सबके समझ में आ गई होगी, और ऐसे प्रश्न ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आज अपने पढ़ रहे हैं अंक, और अंक से क्या बढ़ाएंगे, संख्या। तो कैसे बनती है देखते जाओ, इसके 3-4 वीडियो आएंगे आपके लिए। तो उसके बाद कैसा भी प्रश्न आ जाए भविष्य में आपके दिक्कत नहीं आएगी। ये बता दो मेरे को, 100A प्लस A प्लस 10A, इन तीनों को जोड़ो, 110, 110 और 111, ये आ जाएगा 111A। इसी प्रकार B को जोड़ो, 10B, 100B और B, 111B। इसी प्रकार C को जोड़ो, C 10C और 100C, 111C। कॉमन क्या आ गया, 111, अंदर क्या बच गया, A प्लस B प्लस C। अब ये लो, अब इसके फैक्टर कर दो। 111 को मैं क्या लिखता हूँ, 37 गुणा 3, 37 3 111, और इंटू में क्या पड़ा है, A प्लस B प्लस C। अब पूछा क्या है, किससे भाज्य नहीं है, तो चेक करो। सबसे पहला ऑप्शन है A प्लस B प्लस C का, इसमें भाग जाएगा क्या, जाएगा, A प्लस B प्लस C का। दूसरा ऑप्शन है 3 का भाग जाएगा क्या, जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 37 का भाग जाएगा क्या, जाएगा। तो किसका नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर, 9 का भाग नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, अगले प्रश्नों की तरफ। अब ध्यान रखना, इसमें कई बार ऐसे प्रश्न डालता है, कितनी संख्याएं पॉसिबल है, कितनी संख्याएं संभव है, कितनी संख्याएं बनेगी, वो प्रश्न इसमें बढ़िया बनते हैं थोड़े लेवल के। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो इसको। आज बिल्कुल आसान क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो हर बच्चे को आएंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है, पहली क्लास में बिल्कुल इसका बेसिक। चलो 5वां, चलो आप ये बताओ, 11,00,000
11,000 1111। इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं 11 लाख, आपको मैंने अभी बताया था सारणी इंडेक्स हर बच्चे को आनी चाहिए। लाख में कितनी जीरो आती है? 5। तो लाख के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, लिख दिए 11 लाख। फिर 11,000, 1 2 3, 11,000 में 3 जीरो, 1100, 100 में 2 जीरो, फिर 11, ये लोग 11। अब इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें आसान है। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, 1 और 1 2, ये 1, ये 1 और ये 1, ये लो। तो ये कितना हो गया? 11,12,111। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में, अब ये नहीं एग्जाम में सर नहीं आते, ये सीटेट में, रीट में, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं अभी। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ, देखो और ट्राई करो खुद से करने की। तो प्रश्न नंबर 5 था ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो आज बिल्कुल बेसिक आसान बातें बताऊंगा, कल इनका लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो, आप अगला प्रश्न आपसे ये पूछ ले, तब कैसे करोगे? फिर मैं आपको कुछ धीरे धीरे ध्यान रखना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपसे ये पूछ लिया, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है? प्रश्न नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। आज बहुत मैं आपको बेसिक प्रश्न बता रहा हूं, आसान प्रश्न जो सभी को आते हैं, आने भी चाहिए। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले 12 इकाई, 11 सैकड़ा, 10 दहाई, ये मैंने आपको बता दिया इसकी पावर कितनी होती है। सबसे पहले सैकड़ा देखो, सैकड़े का मतलब 10 की पावर 2, ध्यान है सबको। किससे गुणा करोगे? 100 से, कितना आ जाएगा? 1100। दाई का मतलब 10 की पावर 1, मतलब 10 से गुणा, तो 10 गुणा 10 दाई है, दाई का मतलब 10 से गुणा, 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100, ये लो 100। 12 इकाई, इकाई का मतलब 1 से गुणा, तो 12 एकम 12, इनको जोड़ दो, ये आ गया 2, ये आ गया 1, 1 और 1 2, ये आ गया 1, 1212, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आने चाहिए, आते होंगे सबको। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? प्रश्न नंबर 7। तो आज आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, कल इसके बढ़िया लेवल के प्रश्न करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई। अब बताओ इसका मान किसके बराबर है? ठीक है, इसका मान किसके बराबर है? सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 10,000 तो ये लो 10,000, ठीक है। 10,100 इसका मतलब 10,100, ठीक है। 10,100 कितना हो गया? 1,000। अब 10 दाई का मतलब 10 से गुणा, 10 गुणा 10 100, ये लो 100। इन सबको ऐड कर दो तो 0 0 1, ठीक है, 0 प्लस 1 1, ये कोमा है कोमा और ये 1, तो आंसर हो जाएगा 11,100। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे एक दो प्रश्न और देख लो, फिर चलता हूं आगे की तरफ। ये था 7 नंबर। आगे देखो 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न आपको ये कह रहा है, 10 इकाई प्लस 10 दाई प्लस 10,000 बताओ किसके बराबर है? 10,000 किसके बराबर है? ठीक है, तो 10,000 ये लो 1 2 3 0, 10,000 हो गया 10,000। 10 दाई का मतलब 10 से गुणा, 10 गुणा 10 100, ये लो 100 100। 10 इकाई का मतलब 1 से गुणा, 10 एकम 10, 0 1 1 0 1। उतार लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
ये 8 नंबर। आगे देखो 9 नंबर। तो ये बेसिक बातें हैं इनकी, देख लो। 9 नंबर, 9 नंबर में देखो 26 और, अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुके भी आते हैं, ध्यान होना चाहिए। 26 शतांक, 26 और 26 शतांक बराबर क्या आएगा? 26 और 26 शतांक बराबर क्या आएगा? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं 26 और 26 शतांक, इसका मतलब ये हो गया 26 प्लस 26 शतांक। शतांक का मतलब 100वां हिस्सा, तो 100 का भाग। ध्यान रखना, 26 प्लस 26 में 100 का भाग दो तो 0.26। जब इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 26.26। तो ये आंसर आ गया 26.26। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है 26 और 26 शतांक को क्या लिखेंगे? शतांक का मतलब 100वां हिस्सा, 100 का भाग दे दो, ऐड करोगे, ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो ये थी इसकी बेसिक बातें। अब थोड़े ठीक ठाक प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 10, एक दो बेसिक प्रश्न और देख लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखो, ये कई बार छोटे एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। ऐसे 2 प्रश्न देख लो एक साथ ही। क्या क्वेश्चन ये है, यदि एक 2 अंकों वाली, ध्यान रखना, 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक, दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः T और U है, T और U है, के अंत में दाईं ओर एक रख दिया जाए, तो संख्या क्या होगी? ठीक है। अब एक काम करो, संख्या क्या होगी? अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूछ सकता है कैसे करोगे? 2 अंकों वाली संख्या जिसके दाई अंक 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, दाई अंक क्या है? T है, और इकाई अंक क्या है? U है, के अंत में दाईं ओर, ध्यान रखना, के अंत में दाईं ओर। तो इसका मतलब पहले दाई अंक क्या था? T था, इकाई अंक क्या था? U था। ठीक है। अब ये कह रहा है अंत में दाईं ओर 1 रख दो, अंत में दाईं ओर यहां 1 रख दो, 1। अब बताओ संख्या क्या होगी? तो अब इकाई का अंक 1 हो गया, प्लस दाई का अंक U हो गया 10U, सैकड़े का अंक T हो गया तो 100T। अब ये संख्या बन जाएगी कब? जब इसके अंत में दाईं ओर 1 रख देंगे। तो जब दाईं ओर 1 रखेंगे तो इकाई का अंक, ये दाई का अंक और ये सैकड़े का अंक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल लिखाता हूँ, इस यही है, और इसकी संख्या चेंज करता हूँ, तब देखो आंसर बताओ क्या आएगा। हो गया सबका? अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, थोड़ा चेंज क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। यहां दाईं ओर है क्या? अब मैं यहां आपको बोलता हूं बाईं ओर। चलो अब बताओ, बाईं ओर 4 रख दिया जाए, ये मान लो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11, 4 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगी? अब आपका दिमाग चलना चाहिए, अब आपको आंसर इसका देना होगा। इसका आंसर क्या आएगा? तो पहले क्या था? दाई अंक क्या था? T, इकाई अंक क्या था? U। लेकिन अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंत में बाईं ओर 4 रख दो, अंत में बाईं ओर, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, अब 4 रख दो। तो अब बताओ संख्या क्या होगी? ये इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, दाई का अंक है 10 से गुणा, और ये सैकड़े का अंक है 100 से गुणा। तो 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 400। तो ये अब आपकी संख्या बन जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब ये बताओ, ये था पॉइंट नंबर 11। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के पहले वीडियो में मैंने क्या बताया? आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बातें बताई है, वही बातें जो आपको आती है। ठीक है, तो आज मैंने इसका बेसिक बता दिया है। कल के वीडियो में आपको
कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, कुछ नई चीज़ें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं, कैसे उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज इसमें इतना ही, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, भी कमेंट जरूर किया करो, बताया करो वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है, फीडबैक दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।